हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों के समक्ष मैं आज एक बहुत बड़ी वीडियो लेकर आया हूं। ये बड़ी वीडियो मैंने इसलिए वर्ड यूज किया बिकॉज 1 दिसंबर 2025 एक ऐसी तारीख जिसने बहुत सारे नियमों को बदल दिया, बहुत सारी चीजों को बदल दिया। और ये वीडियो आप सभी के लिए, ये वीडियो ऐसा नहीं कि किसी एक उम्र वर्ग के लिए बनाई गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आप किसी भी उम्र सीमा में आते हो, आप सब लोगों के लिए ये सारी जानकारी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 1 दिसंबर से चाहे आपका आधार कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड से रिलेटेड बात हो, चाहे आप लोग हवाई जहाज से यात्रा करते हो, चाहे आप एलपीजी गैस या सिलेंडर यूज करते हो, आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो चलिए शुरू करता हूं। उससे पहले बस एक बात कहना चाहूंगा, सभी लोग मिलकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको बराबर ऐसी अपडेट्स और वीडियो मिलती रहे। तो चलिए, अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले एलपीजी की कीमतें, तो घर की जान, अगर मैं बताऊं हर घर की जान है एलपीजी। हाँ, एलपीजी हर घर की जान इसलिए मैंने बोला क्योंकि अगर गैस ना हो तो शायद आपको खाना नसीब ना हो पाए। तो एलपीजी के कीमतों में भी क्या है, बढ़ोतरी करने की बात कही गई है। लेकिन ये चीज मेंशन किया गया है कि जो कॉमर्शियल आपके एलपीजी सिलेंडर आते हैं उनकी, बिकॉज आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से एक उज्ज्वला योजना चलाई जा रही है जिसमें ये कहा गया है हर घर जो है वो कनेक्शन होना चाहिए एलपीजी का। तो उसी के तहत 10 लाख से ज़्यादा या काफ़ी सारे कनेक्शंस दिए गए हैं। और जब कनेक्शंस हो चुके हैं तब हर घर में गैस की खपत बढ़ रही है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में सरकार की जो है वो इनकम बढ़ रही है। तो इन शॉर्ट जो आपके कॉमर्शियल सिलेंडर्स हैं उनके जो प्राइजेस हैं वो बढ़ा दिया गया है आप लोगों का, ठीक है ना। चलिए आगे की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आधार कार्ड से जुड़े नियम। आधार कार्ड में अब तक एक समस्या आती थी कि सर हमारी जो फोटो है वो बड़ी अच्छी नहीं है, पहला। दूसरा, आधार कार्ड का मिसयूज बहुत हो रहा था, कोई आपका नाम यूज कर ले रहा था, कोई डेट ऑफ बर्थ यूज कर ले रहा था, कोई कई चीजें इंफॉर्मेशन एड्रेस यूज कर ले रहा था, कहीं जाके कोई भी आपका सिम कार्ड एक्टिवेट करा लिया था। तो ये जो बहुत सारे मिसयूज थे, इस मिसयूज को कम करने के लिए इस बार बहुत बड़े कदम उठाए गए हैं। उनमें सबसे पहला जो कदम है वो ये है कि अब से जो आपके आधार होगी उसमें केवल आपकी फोटो और एक क्यूआर आएगा, उसके अलावा कुछ भी डिटेल नहीं होगी आधार पर। तो यानी अब आपका जो अपडेटेड आधार है उसमें आपका क्यूआर और आप लोगों का फोटो होगा, उसके अलावा कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, यूपी और महाराष्ट्र ने एक नई चीज कही है। यूपी महाराष्ट्र ने ये कहा है कि हम जो है आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं मानते, यानी उन्होंने डेट ऑफ बर्थ के लिए अगर आप कहीं पर प्रूफ देते हो आधार कार्ड को तो वो उसका वैलिड प्रूफ नहीं माना जाएगा। इसलिए आज के बाद आप यूपी और महाराष्ट्र से अगर बिलोंग करते हैं तो आप कहीं भी डेट ऑफ बर्थ के लिए अपने आधार कार्ड को प्रूफ में मत लगाइएगा, अदरवाइज वो कैंसिल हो जाएगा। हो सकता है इसी तर्ज पे बाकी राज्य भी डेट ऑफ बर्थ को के प्रूफ के लिए आधार कार्ड को वैलिड डॉक्यूमेंट ना माने। उसके बाद आधार कार्ड की न्यू ऐप लॉन्च हो चुकी है। अब आप घर बैठे सब कुछ अपडेट कर सकते हैं। आपको जैसे होता था ना कि पहले हमें बैंक जाना पड़ता था या कोई जो ऑथराइज सेंटर होते थे आधार अपडेशन के लिए कि मेरा मोबाइल नंबर अपडेट करना, मुझे एड्रेस अपडेट करना है, कुछ भी, तो अब आप लोग खुद घर बैठे कर सकते हैं। हुआ क्या है कि जो आधार है उसमें नई एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट अपडेट की गई है जिसमें आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं कि किस इंफॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो अब आधार कार्ड आसानी से अपडेट होगा। आपके आधार कार्ड पर नाम, पता, जन्मतिथि जैसी जानकारी अब आप पूरी तरह से ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। UIDAI ने नया आधार ऐप भी लॉन्च कर दिया है, साथ ही वैलिड डॉक्यूमेंट की नई लिस्ट भी जारी की है। तो अब नई लिस्ट से बेनिफिट आपको क्या होगा मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद 31 दिसंबर तक आपको पैन कार्ड को आधार से लिंक करना कंपलसरी कर दिया गया है। अगर आपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया तो हो सकता है 31 दिसंबर के बाद आपका पैन कार्ड बंद कर दिया जाए। तो इसलिए पैन कार्ड से जुड़ी जो जानकारी थी वो ये थी कि आप उसे जरूर अपडेट कर लीजिएगा, लिंक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन बैंकिंग में भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, यूपीआई से रिलेटेड है।
आप लोगों के क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड चार्जेस में भी बदलाव किए गए हैं, आप लोगों के बैंकिंग ऐप में सुरक्षा सेटिंग में बदलाव किए गए हैं, कार्ड से ट्रांजैक्शन पर चार्ज बदल दिए गए हैं, ठीक है ना। तो ऐसे छोटे ट्रांजैक्शंस में चीज़ें की गई हैं। मेन जो है पेंशन स्कीम्स नहीं कर पाएंगे कर्मचारी, स्विच नहीं कर पाएंगे। कि हुआ क्या था कि गवर्नमेंट ने यूपीएस जो है आप लोग की यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो थी, मेरे रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 30 नवंबर रखी थी, जो कि अब खत्म हो चुकी है। तो इसका मतलब अब कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, स्विच नहीं कर पाएंगे। केंद्र सरकार ने पहले ही एक बार समय सीमा बढ़ाई थी। अधिकारियों ने चेतावनी दी थी कि 1 दिसंबर से यह विंडो दोबारा नहीं खुलेगी। तो अगर अब कोई नहीं कर पाया था तो वो अब नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज आप लोगों को मैं बताऊं कि बहुत सारे जगहों पे ये मांग उठ रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाया जाए। तो जहां जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट जा रही है वहां वहां पे वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर रहे हैं। और उन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो देते हैं उसके अंदर भी ये बात मेंशन कर रखी है कि अगर हमारी गवर्नमेंट बनती है तो हम आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस से पूरे भारत भर में लागू करेंगे, मतलब जब उनकी गवर्नमेंट बन जाएगी तब। तो मुझे तो लगता है ओल्ड पेंशन, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम को हटाने के बाद से गवर्नमेंट बहुत सारी पेंशन स्कीम्स ला चुकी है, लेकिन वो उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई हैं जितनी हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम थी। इवन जो अभी नए कर्मचारी, जो नए लोग को जॉब लग रही है, नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी ये चाहते हैं कि उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का बेनिफिट हो, ठीक है ना। तो इसलिए जरूरी है कि ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लाई जाए। फिर लाइफ सर्टिफिकेट, जैसे जितने भी हमारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको जो है हर साल 30 नवंबर से पहले अपना लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि वो जीवित है। अगर उसकी डेट में भी किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, और हर साल का है ये कि 30 नवंबर से पहले आपको लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है। तो अगर आपने नहीं किया है, आप पेंशन भोगी हैं, तो आप जरूर उसको अपडेट कर लें, ठीक है। उसके बाद टैक्स संबंधित नियमों में भी बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। तो आप सभी लोग अगर जीएसटी भरते हैं या इनकम टैक्स भरते हैं तो आप 1 दिसंबर से हुए बदलावों को जरूर समझ लें, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। क्योंकि इस वक्त इनकम टैक्स की तरफ से बहुत सारे लोगों को नोटिस भी दिए जा रहे हैं, बस वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपने आप को अप टू डेट या अप टू मार्क नहीं रखा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखना चाहूंगा। आप सभी लोग अगर कुछ और जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को नीचे कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या आप लोगों को ये सारी जानकारी थी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।